everyone and welcome back to my YouTube channel again. Hope you all guys are doing very well. So as you people can see, आज की वीडियो होने वाली है GDS का जो सिक्योरिटी बॉन्ड है 1 लाख का अमाउंट, वो क्या है, क्यों देना है, कैसे देना है और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में सारी डिटेल्ड मैं बात करूंगी आज आपके साथ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, हमसे डिमांड कर रहे हैं 1 लाख की, हम कैसे पे करें, हमसे इतना मांग रहे हैं, ये क्यों देना पड़ेगा, ये वो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी का मैं आज इसमें जवाब दूंगी। सो ये वीडियो सभी GDS कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस चैनल इज़ ओनली फॉर द GDS कैंडिडेट्स और स्पेशली फॉर द इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। ऑल्सो अदर गवर्नमेंट जॉब्स में भी इंटरेस्टेड हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना, बट मेनली जो पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्टेड है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पहले ही लाइक कर लो, क्योंकि दिस वीडियो विल बी रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर ऑल द GDS कैंडिडेट्स। सो आज की वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। देन वन मोर थिंग आई वांट टू से यू, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आप सब लोगों को कि आज मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी GDS कैंडिडेट्स के लिए, इवन कि सभी GDS कैंडिडेट्स के लिए। सो मुझे नहीं पता है कि वो मैं आपको मिडल ऑफ द वीडियो बताऊँ या एंड ऑफ द वीडियो बताऊँ, तो आप मेरी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, कोई पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर वो गुड न्यूज़ आपने स्किप कर दी ना, मतलब आप एक गोल्डन चीज़ स्किप कर दोगे अपनी लाइफ की, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो एंड तक कॉन्टिन्यूसली देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की वीडियोस पूरे थंबनेल पे ही रहने वाली है, सिर्फ मैं अपना वोकल में ही बताऊंगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द सिक्योरिटी बॉन्ड, ये क्या है? सिक्योरिटी बॉन्ड जस्ट एक बॉन्ड होता है, कई जगहों पे सम अमाउंट में होता है, कई जगहों पे एक पेपर बॉन्ड होता है जिसपे आपसे सिर्फ रिटर्न में आपका नाम वगैरह लिखवाया जाता है, और एक लमसम अमाउंट होती है 1 लाख की, उसको लिखवाया जाता है कि आपका एक पेपर बॉन्ड बनता है जिसपे ये क्लियरली लिखा जाता है कि इन केस फ्यूचर में आप GDS का काम करते वक्त कोई भी घोलामाला करते हो, कैश के साथ कोई धोखाधड़ी करते हो, फ्रॉड केसेस करते हो, उस केस में जो डिपार्टमेंट पेनल्टी रखता है वो उसको रिकवर कर सकता है आपके जो पेपर बॉन्ड है उससे। मतलब अगर आप जितने भी पैसों का गड़बड़ी करोगे तो उस पेपर बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपके खाते में से वो पैसे जब्त हो जाएंगे, वो पैसे काट लिए जाएंगे। इट इज़ अ पेपर बॉन्ड जो पेपर में होता है। बट अगर आप 1 लाख वन टाइम पेमेंट में करते हो, कई जगहों पे 1 टाइम पेमेंट में होता है, उसमें ये सीन रहता है कि अगर आप 1 टाइम पेमेंट कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके ये जो 1 लाख है ये मर जाएंगे। काफ़ी जगहों पे ये क्वेश्चन था कि मैम ये मर तो नहीं जाएंगे। आपका जो 1 लाख आप जमा करते हो इसको किसी ना किसी स्कीम के अंडर जो डिपार्टमेंट है खुद से ही डिपॉजिट कर देता है आपके नाम से, जो कि आपको अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको 5 साल बाद वापस मिल जाता है। 5 साल बाद नहीं मिलता है, सॉरी, एट द रिटायरमेंट मिलता है। जब भी आप ये नौकरी छोड़ोगे, जब भी आप GDS को रिज़ाइन करोगे, तभी ये पैसे आपको मिल जाते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो इन केस आपको किस केसेस में आपका ये पेपर बॉन्ड के जो पैसे होते हैं 1 लाख क्यों नहीं मिलते हैं, वो केस ये रहता है कि अगर आपने फ्रॉड किया है, अगर आप पे पेनल्टी पड़ी है तो वो आपके बॉन्ड से काट लिए जाएंगे। अगर फ्रॉड बहुत बड़े केस पे था तो मे बी आपका सारे पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं, और अगर आपका कुछ अमाउंट का होता है तो वो उतनी अमाउंट रख करके आपको बाकी पैसे दे दिए जाते हैं। ये होता है पेपर बॉन्ड। बेसिकली पेपर बॉन्ड इज़ जस्ट एन सिक्योरिटी अमाउंट कि अगर आप कल को कोई भी फ्रॉड कर देते हो तो डिपार्टमेंट के पास एक बैकअप प्लान होता है जिसको वो अपना घाटा पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट में 25,000 का, तो वो उसमें से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई बंदा पैसे लेके भाग रहा है वो वापस नहीं आने वाला है, तो डिपार्टमेंट अपना जो घाटा है उसको रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड लेता है GDSS से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग। सो सेकेंड वन थिंग इज़, जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, काफ़ी जगहों पे क्या होता है कि पेपर बॉन्ड लिखवा लेते हैं। पेपर बॉन्ड लिखवाने के बाद भी कुछ लमसम अमाउंट होती है जो आपको 1 टाइम पेमेंट करनी होती है। कई जगहों पे क्वार्टरली पे करते हैं, कई जगहों पे एनुअली पे करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सर्कल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डिवीजन। सो सभी जगहों पे अलग सिस्टम है, जैसे कि सभी इंटीमेशन लेटर वगैरह सबको लेके अलग अलग सिस्टम है। तो इस हिसाब से जो ये सिक्योरिटी बॉन्ड है इसके हिसाब से भी सभी सर्कल का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि उन्होंने कैसे लेना है, कैसे करना है। तो हमारा ऐसे था कि
मेरी सिस्टर से लिया गया था नियर बाय 5000 के आसपास, और जो मेरे रिलेशन में जितने भी GDSs वगैरह हैं, जो मेरे स्कूल टाइम से मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी किसी से 10,000 लिए हैं, किन्होंने 12,000 पे किया है, किसी ने कुछ पे किया है। तो बट थैंक्स टू गॉड एट द माई टाइम बहुत कम लमसम अमाउंट, बहुत ही मिनिमम अमाउंट हमने पे की थी, 5 to 10,000। देन उसके बाद ये चीज़ आती है, काफ़ी जगहों पे जहाँ पे कम पे करना पड़ता है, वहाँ पे तो ये बंदा ये सोच लेता है कि कोई बात नहीं, मुझे एनुअली 5,000 पे करना है या मुझे 6 महीने में 5,000 पे करना है। जहाँ पे बात आती है 1 लाख की, वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि 1 लाख आज के डेट में बहुत ही मिनिमम लोगों के पास होता है। मिडिल क्लास जो लोग बोलते हैं, हम जैसों के पास नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी टफ टू कलेक्ट 1 लाख रुपीज़ एट द वन टाइम। सो इस केसेस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाले आपको फोर्स करते हैं कि या तो आप पे कर दो या तो आप ये नौकरी छोड़ दो। सो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी बन जाती हैं कई जगहों पे। सो आप अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू एज़ यू कंफर्टेबल। आपको 5 साल का टाइम भी दिया जाता है कि आप 5 साल में कवर कर सकते हो, तो 5 साल में भी कवर कर सकते हो। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप 1 लाख को कैसे कवर करोगे। बट हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो गड़बड़, कुछ भी फ्रॉड केस, कुछ भी आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी कस्टमर की तरफ से, तो आपका जितना भी पैसा है वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सिक्योर है, बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर मैं क्या ही बात करूँ। सिक्योरिटी बॉन्ड इज़ लाइक अ पीस ऑफ पेपर, मतलब इसको साइड रख दो। जब मेरा इंटीमेशन लेटर आया था, मैं सच बताती हूँ, और मैंने अपना जो होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन था, मैंने उसमें भी ये चीज़ बता दी थी। जब मेरा इंटीमेशन लेटर आया था, उसमें क्लियरली बहुत लंबे चौड़े शब्दों में ये लिखा था कि 1 लाख बॉन्ड देना ज़रूरी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने जाके वहाँ पे, जब 4 कैंडिडेट इकट्ठे होते हैं, 4 से 5 ट्रेनिंग टाइम पे, तो सबके माइंड में एक ही डाउट होता है कि यार इसकी बात करें या ना करें अपने सीनियर से। सो जिन लोगों ने पूछा था उनको पे करना पड़ा, और टचवुड मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया है। इट इज़ वेरी ट्रू। ये मैंने अपने उस एक्सपीरियंस बेस पे भी बताया था, और आज भी मैं बता रही हूँ। मेरी सिस्टर को पे करना पड़ता, बट आई वॉज नॉट पे अ सिंगल रुपी फॉर द सिक्योरिटी बॉन्ड। सो दैट ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी मैं बताती हूँ। इट इज़ अ गुड न्यूज़, यही है वो खुशखबरी कि मैंने पे क्यों नहीं किया। और मुझसे बोला गया था कि करना है, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो मैंने बोल दिया था कि अगर करना होगा तो मेरी सैलरी से कट कर लेना, इट इज़ अप टू यू। बट मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में सेफ नहीं थी कि मुझे करना है या नहीं करना, बिकॉज आई वॉज नॉट टोटली एग्री टू पे 1 लाख रुपीज़ फॉर समवन फॉर 1 ईयर और फॉर 5 ईयर्स। सो तो ये सब बात होगी सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, डिपार्टमेंट अपना घाटा पूरा करने के लिए आपसे सिक्योरिटी बॉन्ड लेता है फॉर द 1 लाख रुपीज़। सेकेंड बात ये होगी कि आपको कैसे पे करना है, या तो आप 1 टाइम पेमेंट करते हो या फिर आपका 5 ईयर का टाइम दिया जाता है। देन थर्ड वन इज़ आपका पैसा डूबता है या नहीं, इसका भी क्लियर कट जवाब है। अगर तो आप गलती करते हो, अगर आप फुल्ट आता है, अगर आपके ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं, तो आपका सम अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो तो आपको पूरा ही पेमेंट एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एट द डेट ऑफ रिज़ाइन, आपको फुल अमाउंट मिल जाता है जितना भी आपने दिया है, विद अ वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। सो यहाँ पे 3 ही पॉइंट निकल के आते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो अब हम जाते हैं वेरी गुड न्यूज़ के साथ कि क्या खुशखबरी है वो GDS के सिक्योरिटी बॉन्ड को लेके, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और कुछ दिखाती भी हूँ। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द GDSs। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द GDSs। ये है वो गुड न्यूज़। सॉरी, इसका जो PDF था ओरिजिनल वो मुझसे डिलीट हो गया था। सो ये मैंने गूगल से अभी ढूंढा है। सो हियर इज़ अ गुड न्यूज़ कि जो सिक्योरिटी बॉन्ड था वो बहुत टाइम पहले रद्द हो चुका था, 2021 में रद्द हो चुका था। सो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अप्रैल 2021 में, तब सिक्योरिटी बॉन्ड था, बट मैंने पे नहीं किया था। मैंने उनसे 6 महीने का टाइम मांगा था। सो तब तक ये बिल्कुल रद्द हो चुका था, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज़ नॉट पे अ सिंगल रुपी फॉर द सिक्योरिटी बॉन्ड। सो ये खुशखबरी आप सब लोगों के लिए है। इसको मैं रीड करके बता देती हूँ। ये न्यू दिल्ली की तरफ से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GDS सेक्शन की तरफ से, कि रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फर्निश्ड बाय द ग्रामीण डाक सेवक। सो काइंडली रेफर टू दिस लेटर टू नंबर। जो भी डिटेल्स है इसमें सिंपली ये लिखा गया है कि जो सिक्योरिटी बॉन्ड GDS से लिया जाता है वो अब नहीं लिया जाएगा, और इसके ऊपर कोई अभी तक नया बॉन्ड या नई जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो अभी तक नहीं आई हैं।
नो न्यू सिक्योरिटी बॉन्ड नीड टू बी ऑब्टेन टू द न्यूली एंगेज जीडीएस। मतलब जो भी नया जीडीएस आ रहा है डिपार्टमेंट में, उसको कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और रिन्यू करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे हम 1 लाख नहीं पे करते हैं, तो हमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ता है, जिसको रिन्यूअल भी बोलते हैं, रिन्यू करवाना भी बोलते हैं। तो रिन्यूअल की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस लेटर से पहले किसी का सिक्योरिटी बॉन्ड चल रहा था इंस्टॉलमेंट्स में, तो इस लेटर को आने के बाद उनको रिन्यूअल करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो उनका पैसा था वो उनको बाद में मिल जाएगा। सो अभी तक इसको मेरे पीडीएफ होती तो मैं पूरी फाइल पढ़ा देती, बट अभी नहीं है। सो बस इतना ही है। बट इसका यही है कि नीचे एक और लाइन है, क्राइसिस टू रिव्यू ऑल द पेंडिंग डिसिप्लिनरी केस रिलेटेड टू द लॉस और फ्रॉड जीडीएस इज इन्वॉल्व सर्कल। सो यहाँ पे ना कुछ केसेस हैं। इन केस अब आप ये सोचोगे कि सिक्योरिटी बॉन्ड तो नहीं रहा, कि अगर बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक कुछ भी गड़बड़ी करता है, कुछ भी लॉस करता है, डिपार्टमेंट का फ्रॉड करता है, तो अब डिपार्टमेंट कैसे रिकवर करेगा? तो डिपार्टमेंट के पास रिकवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे इस केसेस में आपको थोड़ी सी पनिशमेंट दी जाती है, जो पेनल्टी पे करनी पड़ती है एक जीडीएस को। वो पेनल्टी क्या रहती है मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। उस पेनल्टी केसेस में ये रहता है कि अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसी शिकायत पाई जाती है, तो जो आपको मिलने वाली अमाउंट होती है, मे बी जो आपका वो पीएफ बनता है, उसमें भी डिपार्टमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपका ज़्यादा सीरियस केस है, तो जो आपके प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए आपको रोक लगाई जा सकती है कि आप उनमें अपीयर नहीं हो सकते हो। जो 3 साल बाद एग्ज़ाम होते हैं, जो 5 साल बाद एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। आप प्रमोशन केसेस से आपको दूर कर दिया जाएगा। आप बहुत ज़्यादा लॉस कर देंगे डिपार्टमेंट वाले, ऐसी बात नहीं है। जॉब नहीं जाएगी, जॉब चली जाएगी, बट बहुत ही हाईली केस होगा। तो बट कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकारी जॉब है जाए हमारे हाथ से, तो कोई भी अपना ये लॉस नहीं करवाएगा। 10-12 हज़ार के लिए अपनी नौकरी मत गवाओ। बिल्कुल ही ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से काम करो। थोड़ी सी बेईमानी के साथ पूरी ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम, फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत हार्डवर्क से हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा के यहाँ तक लाए हैं, और इस जॉब तक नहीं रुकना है। बहुत अच्छी स्टडीज़ करके आगे बढ़ना है, आगे प्रमोशंस लेने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द जीडीएस कैंडिडेट्स। और सो मे बी दिस इंफॉर्मेशन इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द जीडीएस कैंडिडेट्स। सो इट इज़ नॉट फेक, इट इज़ वेरी ट्रू। अभी तक मैंने कोई पैसा नहीं पे किया है फॉर द सिक्योरिटी बॉन्ड। मुझे खुद को 1.5 साल हो गया। और मेरे साथ तो जो मेरी फ्रेंड्स थी जीडीएस कैंडिडेट्स, जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे या मेरे से 2-3 महीने पहले, उन्होंने भी सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए 1 रुपया भी पे नहीं किया है अभी तक। अगर मुझे अभी भी क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टाग्राम पे भी, मैम हमें अभी भी फोर्स किया जा रहा है फॉर द सिक्योरिटी बॉन्ड। अगर आपको अभी भी सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए फोर्स किया जा रहा है ना, तो आप उनको वो लेटर भी दिखा सकते हो आप डिपार्टमेंट को, कि जब ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऊपर से ही बंद हो गया, तो किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी सीनियर को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आपसे सिक्योरिटी बॉन्ड का अमाउंट की डिमांड करे, क्योंकि ये ऊपर से ही बंद हो चुका है। तो कोई भी नहीं इसके लिए कर सकता है। तो मे बी दिस न्यूज़ एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन रह गए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना। आई एम हेयर फॉर योर ऑल क्वेश्चन, सो बी डोंट वरी। कभी कभी वीडियोस थोड़ा लेट हो जाती है, तो थोड़ा कोऑपरेट किया करो, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम एडजस्ट करके ये सब बनाती हूँ, बट आई एम देयर, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून। में भी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी आपको देनी। और टेंशन मत लो, कोई सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह नहीं है, आराम से बिंदास होके जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय बाय।